नमस्कार दोस्तों, बिंदु जीएस एकेडमी का एक और सेट लेकर हम लोग आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर अगर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते आज हम लोग सेट नंबर देखते हैं 96 जो 11 दिसंबर 2024 को कराया गया था। तो चलते आज हम लोग का देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा के संजय मूर्ति को। तो एक का 1 नंबर आपको आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में लगवाते हैं। पहला इसमें कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो पहला इसमें कह रहा है कि नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था। तो आपको किया गया था कहाँ पे, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी में किया गया था। दूसरा है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये आपको हुआ था कहाँ पे, तो 2 का आपको 2 नंबर नई दिल्ली में किया गया था। तीसरा कह रहा है इसमें कि नौवां नेम शिखर नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नेम का मतलब होता है नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। तो 9वां नेम शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया, तो याद रखिएगा ये आपको हुआ था कहाँ पे, कंपाला में आपको हुआ था। ठीक है। डी नंबर का रहा कि पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये आपको काठमांडू में आपको हुआ। डी का 4 नंबर। तो 1 का 3, 2 का 2। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन इसका है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर 1 का 3, 2 का 2, 2 नंबर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन हम लोग 3 में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आपको कि बंगलौर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपको कहाँ पे किया गया, तो किया गया 3 का 4 नंबर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्था में किया गया। 3 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 का रहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो कौन सा इसमें कथन आपका सही और सही का कथन को चयन करना है। तो देखते हैं कौन कौन इसमें सही है। तो पहला कह रहा कि वित्त वर्ष 23-24 में विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 3 में कह रहा कि वित्त वर्ष 23-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रहा है। बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 हम लोग का सही आपको हो जाएगा। 4 का 2 नंबर राइट आंसर। 5 में लोग आते हैं। 5 का आपको कि 5 क्वेश्चन देखना हम लोग का कह रहा है कि सुभद्रा योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। तो पहला इसमें कह रहा है कि यह जो है 7 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर के उड़ीसा में सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया है। ये पहला हम लोग का सही है। उसके बाद आपको 3 में आते कर इस योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपया मिलेंगे। ठीक है। और देखते इसका आगे सही इसका होगा। तो इसका डी नंबर करा कि यह राशि दो समान किस्त में सीधे आपको लाभार्थी के बैंक खातों में जाएगा। तो 1, 3, 4 हम लोग का राइट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर 5 का 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 का आपको कि निम्न कथन पर विचार करना और सत्य कथन को आपको इसमें टिक करना। पहला करा कि सितंबर 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया। हाँ, बिल्कुल। मिथुन चक्रवर्ती का संबंध किस राज्य से है, तो कोलकाता से है, पश्चिम बंगाल से। ठीक है। अगला कह रहा कि इस पुरस्कार का माने कि दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया, तो 1962 में। गलत बात है। इसका शुरुआत किया गया था 1969 में। याद रखिएगा। तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर है, यानी कि 6 का राइट आंसर 1 आपको हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 का रहा कि हॉन्सेंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किया है उत्तर कोरिया के द्वारा। ठीक है। 7 का 2 नंबर। 8 में आते हैं हम लोग। कह रहे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू कर दिया गया। तो कौन शुरू किया है, ये आंध्र प्रदेश। 8 का 1 नंबर राइट आंसर। 9 का आपको कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत
जिला मजिस्ट्रेट की कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया? तो ये आपको किया गया है 9 का 2 नंबर, वारंट जारी करना, गिरफ्तार करना, जेल भेजना और जमानत देने का अधिकार दिया गया जिला मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 10 में बातें करें, नवीन राम गुलाम किस देश के नया प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो मॉरिशस के अपना, ये भारतीय मूल के लोग यहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लोग आते हैं कि अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार कौन जीता है? तो समांथा हार्वे ने अदा किया। कौन सा? ऑर्बिटल के लिए किसको दिया गया? समांथा हार्वे का। इसका ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। 11 का 1 नंबर। 12 में लोग आते हैं, 12 देखना हम लोग क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन, एक तरफ योजना दिया गया, एक तरफ उसका उद्देश्य दिया है, तो कौन सा कथन जो है ना गलत, आपको गलत को चुनना। तो पहला करा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये आपको है कि छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करें, 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली फ्री आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग का सही है। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन होगा। तो दूसरा कह रहा है पीएम प्रमाण योजना, सी में लगाते हैं, सी कह रहा है, दो गलती है, सी में लगाते कह रहा है स्किल, पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? तो स्किल वाले काम में लगे कारीगर और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण को मुहैया कराते, ये हम लोग का सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हम लगाते हैं। डी कह रहा है आपको कि मिष्टी योजना क्या है? तो भारत के तटीय प्रदेश में मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना मिष्टी योजना का काम है। आगे देखते हैं इसमें जो गलत है, ये गलत हम लोग का कि पीएम प्रमाण योजना गलत है। सीनियर सिटीजन को हर माह डीबीटी के जरिए खातों में पेंशन प्रदान करना, ये इसका काम नहीं है, तो हम लोग का ये गलती हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर में 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 का आपको कि क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुन करना। पहला करा, यह मालाबार के नाम से इसे जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है, हाँ बिल्कुल है। अगला कर, इसका सचिवालय टोक्यो में नहीं, गलती है, ये हम लोग का इसका सचिवालय यूएसए में आपका है। अगला करा कि यह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, हाँ बिल्कुल। तो 1 और 3 हम लोग का इसमें राइट आंसर है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी नंबर आपको 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच आपको होता है। 14 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया? तो इसमें किया गया ईडी का प्रवर्तन निदेशालय को किया गया, ठीक है। तो 15 का 3 नंबर राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता है? तो इंद्र आपको हो जाएगा। 16 का 1 नंबर। 17 में आते हैं करा कि निम्नलिखित में से किस अशोक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी का शीर्ष अंकित है? तो आपको हो जाएगा संकीता स्तंभ में हाथी। क्वेश्चन नंबर 18 की आपको कि एक तरफ बर्मा का युद्ध दिया गया, एक तरफ दिया आपको कि उसका कौन किसके समकालीन था, यानी कि उसमें कौन सा था। तो पहला करा बर्मा का युद्ध, तो पहला बर्मा का युद्ध आपको हुआ था, वो आपको हुआ था 1824 से लेकर आपको 26 के बीच हुआ था, ठीक है। दूसरा बर्मा का युद्ध आपको हुआ था 1852 में किया गया था। कब? 1852 में किया गया था। 1 मिनट। दूसरा किया गया था 1852 में। और तीसरा बर्मा का युद्ध आपको हुआ था 1885 से लेकर 1888 के बीच किया गया था, ठीक है। तब देखना है आपको यहाँ पे कि किसके समकालीन था। तो पहला बार बर्मा का युद्ध आपको हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था, ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट के भी। अगला करा कि दूसरा बर्मा का युद्ध किसके समय हुआ था? ये आपको हुआ था लॉर्ड डलहौजी के बीच। डलहौजी का कार्यकाल होता है 1848 से लेकर 1856 के बीच होता है, ठीक है। तीसरा बर्मा का युद्ध आपको होता है लॉर्ड डफरिन के समय होता है। क्या? लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल आपको होता है 1884 से लेकर 1888 के बीच आपको होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन इसका राइट आंसर आपको होता है, देखते हैं। तो 19 का जो आपको राइट आंसर ऑप्शन आपको 2 आपको हो जाएगा 18 का, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग आते हैं कि गुप्त प्रशासन में उपरिक्त शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो ये आपको क्या था, प्रांतीय गवर्नर के लिए। तो 19 का राइट आंसर 4 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चोल साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो ये आपको कहता है उत्तर मेरूर आपको हो जाएगा। 20 का 2 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं करा कि पापनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में निर्मित है। तो ये आपको जगह बेसर शैली में। उत्तर भारत का जो मंदिर बनाया जाता है वो आता है आपको नागर शैली में, दक्षिण भारत का आपको आता है द्रविड़ शैली में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये आपको था वज्रयान शाखा का था। ठीक है, तो 22 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने स्तूपों के प्रवेश द्वार तोड़ने कर विचार किया। तो आपको किया था शुंग राजवंश ने किया था। कौन? शुंग राजवंश। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में आते कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से नहर के अवशेष मिले हैं। तो ये आपको मिला था सुरतगोई से मिला था। तो 24 का 3 नंबर आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। तो कौन सही, आपको इसमें सही को देखना। पहला करा कि शहरी केंद्रों का विकास हुआ था। हाँ, शहर का विकास था वहाँ पे हड़प्पा में। अगला का नियोजित जल निकासी व्यवस्था था। हाँ, नियोजित जल विकास यानी कि जो नलियों का पानी था वो अच्छी तरह से नाला की छोटी नाली से बड़ा नाला में व्यवस्था किया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि उन्नत व्यापार था। हाँ, वहाँ का जो ट्रेड था, व्यापार था, वो उन्नत था। ठीक है, तो 1 2 3 हम लोग का सही आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते कह रहा कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करता है तो प्रत्येक बिंदु पर उसका वेग बदल जाता है। तो आपको हो जाएगा 26 का 2 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 27 में आते कह रहा है कि सौर पैनल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो 27 का 2 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बालू पर किसी मानव शरीर द्वारा लगने वाले दाब का क्या प्रभाव होता है। तो कह रहा कि लेटे होने की तुलना में यानी कि सोए हुए की तुलना में खड़े होने की स्थिति में दाब ज़्यादा लगता है। डी बिल्कुल। तो 28 का 1 नंबर राइट आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कर आपको कि जब किसी झील की सतह का पानी जमने वाला है तो झील के जो नीचे है अधस्थल में जल का तापमान कितना होता है। तो आपको होता 4 डिग्री सेल्सियस आपको हो जाएगा। तो आपको आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो आपको हो जाएगा आइजैक न्यूटन। 30 का आपको हो जाएगा 3 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते कह रहा कि बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ठीक है, 31 का 2 नंबर। 32 हम लोग आते कर कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो आपको होता है जूल का नियम। आपको 32 का 4 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का एक उपकरण है, उदाहरण है। तो कोलाइड का कौन सा एक उदाहरण आपको हो जाएगा स्पंज आपको हो जाएगा। 33 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 का आपको कि आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित है। तो आवर्त सारणी यानी पीरियडिक टेबल में सोडियम को बाईं ओर रखा गया है। सोडियम का संकेत आपको होता है Na, आपको होता है Na। सोडियम का जो संकेत आपको सोडियम का संकेत आपको Na होता है। उसका परमाणु संख्या आपको कितना होता है 11 आपको होता है। याद रखिए कितना होता है 11 आपको होता है। तो हम लोग का आंसर 4 नंबर इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 35 में आते कह रहा कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में यानी बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है। तो इसका 0 आपको होता है। 35 का 1 नंबर राइट आंसर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आते कह रहा है कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, नहीं जानते हम लोग। तो मीथेन हम लोग का है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 आपको होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भी हम लोग का है। नाइट्रस ऑक्साइड NO2 ये भी हम लोग का है। ठीक है, हम लोग कौन नहीं, तो आर्गन हम लोग का नहीं होता है। ठीक है, तो 36 का 2 नंबर राइट आंसर था। 37 नंबर क्वेश्चन करा कि घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको जाएगा मस्का डोमेस्टिका, आपको 37 का 1 नंबर। 38 का आपको कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में शैवाल का योगदान होता है, तो इसका योगदान आधा होता है। 38 का 2 नंबर। 39 क्वेश्चन करा कि पृथुकृमि में प्राशन नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है, तो इसकी मदद करती है जालिका कोशिकाएं मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 40 में बातें करा कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में कास्टमेटा का निर्माण होता है, तो ये आपको होता है प्रोफेज में, आपको होता है। 40 का आपको आंसर नंबर 3 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में लाते हैं, ये चलता फिरता क्वेश्चन है, सभी एग्जाम पूछा जाता है, सभी लोग जानते भी होंगे कि मानव शरीर का समान टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस आपको होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं कि एंजाइम DNA गैरेज किस क्रिया से संबंधित है, तो आपको DNA प्रतिलिपिकरण के होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का 2 नंबर। 43 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में कि बाटुलिज्म क्या है, तो बाटुलिज्म आपको जाएगा कि भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन आपको होता है। 43 का 2 नंबर राइट आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में बातें करें कि गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है, तो श्वसन तंत्र गोल कृमि में आपको नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45 को देख, क्वेश्चन नंबर 45 में आते करें भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, तो पहला प्रयास आप किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46 में आते करा कि भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो प्रमुख उद्देश्य था कि सामाजिक कल्याण करना है, स्वावलंबन, समानता तथा औद्योगिक को विकास करना है। तो 46 का 3 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्न में से वह कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है, तो आपको जाएगा पूर्ण रोजगार आपको जाएगा। 47 का 4 नंबर। 48 का एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 2009-10 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 49 में बातें करा कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था, तो आपको एकीकृत खेती कृषि उत्पादक बढ़ाने के लिए किया गया था, तो आपको 49 का आंसर नंबर आपको 1 नंबर आपको जाएगा। एकीकृत खेती द्वारा कृषि को उत्पादन बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं 50 करा कि कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया था, तो ब्रटलैंड रिपोर्ट ने इसको दिया था बल। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 51 में करा कि 51 करा क्या आपको कि इसमें 3 समितियां दिया, समितियां का काम क्या था ये देखना हम लोग का, समिति का काम देखना है। पहला करा कि प्रवर समिति का काम क्या है, तो प्रवर समिति का जो काम है वो आपको हो जाएगा इसका, तो प्रवर समिति का काम है कि वित्त को समीक्षा करना तथा परिवर्तन को सुझाव देना है। ठीक है, पहला यह है। लोक लेखा समिति का काम क्या होता है, लोक लेखा समिति का काम आपको होता है कि सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं इसका परीक्षा करना है। अब प्राक्कलन समिति का काम है कि बजट में विभागीय व्यय की जांच करना है। ठीक है, लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य होते हैं कितना, इसमें होता आपको 22 सदस्य होते हैं टोटल, इसमें आपको प्राक्कलन में 30 सदस्य होते हैं और आपके प्रवर समिति में आपको भी 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा लोक लेखा समिति 15 होते हैं लोकसभा का और 7 होते हैं राज्यसभा का। प्राक्कलन समिति में टोटल होते हैं 30 सदस्य, तो 30 होता है आपको लोकसभा का। ठीक है, प्रवर समिति की बात किया जाए तो इसमें 20 होता है लोकसभा का और 10 होता है राज्यसभा का। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन इसका राइट आंसर आपको होता है, देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर आपको हो जाएगा, 51 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं 52 का आपको कि 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निम्नलिखित के
एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजराइल के खिलाफ अतिरिक्त अतिरिक्त अंतिम उपायों का आदेश दिया था कि 1948 के ननसहार कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 53 कर आपको कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधित्व मंडल के बीच मध्यस्थ की भूमिका को निभाया था? तो कौन था? तो ये आपको था 53 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन था? आर्चबोल्ड आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि अकबर की पालक माँ का नाम क्या था? पालक यानी कि अकबर की माँ तो एक थी, एक पालन वाली माँ, मतलब कि जो दूध पिलाती हमेशा, जिसको दाई कहते हैं ना, दाई थी, पालने वाला, पालन पोषण खाना पिलाना ये करता था। तो पालन माँ का नाम था आपको महम अनागा नाम था। कौन था? महम अनागा नाम था इसका। 54 का 3 नंबर। अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा, कहीं पूछ सकता है एग्जाम में आपको। 55 में आते हैं। उन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो ये आपको 55 का आपको जाएगा 2 नंबर आपको जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण को। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन करा कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? तो राजनीतिक एजेंट कौन था? साइमन फ्रेजर आपको जाएगा। 56 का 1 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन में आते कर आपको कि 57 करा कि इंडो मलाया पर्वतमाला में सम्मिलित कौन नहीं है? तो इंडो पर्वतमाला में कौन शामिल नहीं है? तो ये आपको जाएगा कौन था? वियतनाम आपको नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन करा कि संरचना संगठन की दृष्टि से अंगारा लैंड नामक दृढ़ भूकंप का भाग नहीं है। तो अंगारा लैंड का कौन भाग नहीं है? तो अरब प्रायद्वीप जो है वो अंगारा लैंड का भाग नहीं आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमको 59 में आते करा कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपको शक्ति किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास आपको होता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। कल कि किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? किस मुद्दे पर बंटवारा हो गया था? तो स्वदेशी के मुद्दे पर बंटवारा हुआ था। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। ठीक है, किस उद्देश्य से हुआ था? इसका विभाजन का उद्देश्य था, क्या मुद्दा था? स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 61 में आते कि सोनहठ कोयला खान किस राज्य में है? कौन? सोनहठ कोयला खान किस राज्य में है? तो आपको जाएगा छत्तीसगढ़ में आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 का आपको कि नीरा शहर किस राज्य में स्थित है? नीरा शहर किस राज्य में है? तो ये आपको हो जाएगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं यानी कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया था? तो ये आपको बयान दिया था कौन? अब्दुल रजाक दिया था। तो 63 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 में आते करा कि संध्याकार नंदिन ने रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति कौन है? केंद्रीय व्यक्ति कौन है? तो आपको जाएगा कौन सा? रामपाल आपको 64 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 में आते करा कि लोयस मृदा की उत्पत्ति में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? कौन सा? लोयस मृदा में। तो ये आपको जाएगा कौन सा? वायु प्रक्रम आपको जाएगा। 65 का 4 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली कहाँ पे आपको जाएगा? 66 का आपको जाएगा छत्तीसगढ़ में होता है। हरेला उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में। 67 में आते हैं हम लोग का निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है? तो कौन सा आपको जाएगा? तो उस्ताद अहसद अली खान आपको जाएगा वीणा वादक। क्वेश्चन नंबर 68 में आते 68 नंबर करा कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की प्रेरणा ली गई है। तो कहाँ से लिया गया? आगे देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। 68 का 3। 69 में लगाते करा कि चीन की विशाल दीवार यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है 69 का 1 नंबर आपको इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। कौन था? क्यून सी हुआंग था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करने वाला।
70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था? तो आपको क्या था, लॉर्ड मेयो ने कराया था। तो 70 का 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर आपको हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। तो दांडी गुजरात के किस जिले में है? दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो आपको जाएगा नवसारी जिले में आपको जाएगा। 71 का 2 नंबर। 72 में आते हैं। 72 का था खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? तो ये आपको या कौन सा भूमि का उच्च राजस्व को, इसी के लिए अहिंसक अभियान चलाया था। तो 72 का 3 नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 73 में। 73 क्वेश्चन करा कि लवणीय जल में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस पादप को लवणीय जल वाले क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं आपको। 73 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 में लोग आते हैं। 74 करा कि सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, इनमें से एक जावा और दूसरा कौन है? सुमात्रा। आपको 74 का 3 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश जो 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? टैगा भी कहा जाता है। तो 75 का 4 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 आते हैं। किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो ये आपको जाएगा 76 का 2 नंबर। निर्वाह कृषि आपको होता है। 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 77 का एक तरफ दिया गया है उसका देश और एक तरफ दिया राजधानी। तो रवांडा का, ये रवांडा लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया कांडा। रवांडा का आपको होता है किगाली, ठीक है। युगांडा का आपको होता है कंपाला, ठीक। उसके बाद आपको सूडान का आपको होता है खार्तूम, और उसके बाद आपको होता है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का आपको होता है किंशासा। तो कहाँ पर? रवांडा किगाली, युगांडा का कंपाला, सूडान का खार्तूम और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का आपको किंशासा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन होएगा। 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 4 और 4 का 3। देखते हैं इसका ऑप्शन कौन होगा। तो इसका जो हम लोग का ऑप्शन आपको हो जाएगा वो आपको ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर आपको हो जाएगा, ठीक है। 77 का 3 नंबर राइट आंसर। 78 में आते करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय की सटीक ढंग से दर्शाता है? तो हम लोग का कितना टाइम जोन है? तो GMT से जो हम लोग का टाइम है वो 5.5 घंटा आगे हम लोग का है, ठीक है। तो 78 का 4 नंबर। 79 क्वेश्चन में आते हैं। 79 क्वेश्चन हमको करा के निम्नलिखित पर विचार करना है और सही कथन को हमको चुनना है। तो पहला करा कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हाँ, बिल्कुल सही बात हम लोग का। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन होगा। इसमें दूसरा कह रहा है आपको कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ताप्ती गुजरात में है। तापी कहाँ? गुजरात में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी हम लोग का क्या है? सही है। तीसरा कह रहा आपको कि उत्तर प्रदेश में स्थित नगौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। तो 1, 2 और 3 हम लोग का सही है, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये हम लोग का उत्तर प्रदेश में आपको होता है गन्ना का उत्पादन। क्वेश्चन 81 आते हैं कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो आपको हो जाएगा कहाँ पे? इंदौर में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन में 82 आते कह रहा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पे आपको आएगा? तो ये आपको जाएगा दमन और दीव में देखिए जाएगा। अगर लिंगानुपात बात करें तो हरियाणा में सबसे कम है, राज्य नहीं। यहाँ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों का नाम लिया गया है। तो अगर दोनों का तुलना किया जाए तो हम लोग का सबसे कम कहाँ पे है? दमन और दीव में। राज्य का बात करता तो हरियाणा आता, ठीक है। 83 हम लोग आते कर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं हम लोग का? वृक्षारोपण तो हम लोग का कोई समस्या नहीं ना, कोई समस्या है। कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? तो ये हम लोग का समस्या नहीं है। समस्या कौन कौन है? अनुवांशिक संशोधन, खाद्य पदार्थ, ये तो हम लोग का बिल्कुल है, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या है? बिल्कुल है।
अगला कह रहा कि अम्लीय वर्षा, तो ये भी हम लोग का है। जैव विविधता का नुकसान होना, तो ये भी हम लोग का है। पर्यावरण समस्या, तो वृक्षारोपण हम लोग का कोई समस्या कारण नहीं बनता। 83 का 1 नंबर। 84 में आते हैं, करा कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ये आपको जाएगा 84 का 3 नंबर, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है? राजस्थान में आपको जाएगा। ठीक है, 84 का 3 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है? तो अपर न्यायाधीश कितने समय के कर, अच्छा क्वेश्चन है, आपको 2 वर्ष के लिए कर सकता है। क्या कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश को नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकती है? तो 2 साल के लिए करता है राष्ट्रपति। 86 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्यसभा के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो पहला कह रहा है कि इसके पास जो होता है, इसके पास वे शक्तियां हैं जो केंद्र के विरुद्ध राज्यों के अधिकार की रक्षा करती है, तो सही हम लोग का। अगला कह रहा है कि यह धन विधेयक में संशोधित कर सकती है, नहीं, ये नहीं, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधित नहीं कर सकता। अगला कह रहा है कि इसके 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अगला कह रहा है कि यह भारत की संसद की ऊपरी सदन कहलाता है, हाँ कहलाता है। तुम लोग का राइट आंसर कौन आपको हो जाएगा, गलती को ढूंढना था। तो 51 का 86 का 2 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि 87 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो आपको जाएगा 87 का 1 नंबर राइट आंसर। आर्टिकल कितना 66 आपको था 87। 88 आपको आते हैं, 88 कह रहा कि भारतीय संविधान का भाग 4 का 1 किससे संबंधित है? तो 4 का ए संबंध आपको जाएगा मौलिक कर्तव्य से आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 में आते हैं, कह रहा कि किन 2 देशों के नागरिकों को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान किया गया था? तो कौन सा 2 कंट्री को यानी देश को छोड़कर किया गया था? तो 89 का आपको जाएगा 4 नंबर, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की संघ सूची में नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन 90 का हम लोग था कि कौन सा इसमें सूची जो है केंद्र सूची में नहीं आता है, संघ सूची में। तो कृषि जो हम लोग आता है राष्ट्र सूची में आता है। ठीक है, रक्षा, रेलवे और वैद्यिक मामले का जो होता है केंद्र सूची यानी कि संघ सूची में आता है। ठीक है, क्वेश्चन 91 में आते हैं कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 91 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं, 92 कह रहा कि चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत कथन पर विचार करना है और उसका हम लोग को सही कथन को हम लोग का चयन करना है। तो देखते हैं 92 क्या कह रहा है इसमें। पहला कह रहा आपको कि 92 का पहला इसमें कह रहा कि ये जो था पहला था कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था, हाँ बिल्कुल। तो पहला हम लोग का क्या है, ये सही है। अगला कह रहा है इसमें कह रहा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था, हाँ बिल्कुल। तो 1 और 2 हम दोनों सही हम लोग का सही है। तो देखते हैं इसका हम लोग ऑप्शन कौन सही आपको हो जाएगा जी। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही राइट है, 1 और 2 दोनों हमको सही था। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 आते कि एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखाता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो ये हम लोग कहलाता है क्या? तो स्पूफिंग बोलते हैं। तो 93 का 2 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो पहला कह रहा है आपको कि रंगास्वामी कप, ये आपको जाएगा पोलो से नहीं, ये रंगास्वामी कप आपको जाएगा किससे है? तो हॉकी से आपको जाएगा, किससे है? हॉकी से आपको जाएगा रंगास्वामी कप।
अगला कह रहा है शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से, बिल्कुल सही बात है। अगला कि यादविंद्र कप हॉकी से, ये भी सही हम लोग का है। और ओवस कप फुटबॉल से, ये हम लोग का सही है। तो इसमें कौन सा सुमेलित है, ये हम लोग का चयन करना था। 2 और 3 हम लोग का 4 जो है ये क्या सही सुमेलित है। तो रंगास्वामी कप किससे है, पोलो से। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से, और यादविंद्र कप हॉकी से, और ओवस कप फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर आते हैं हम लोग, कह रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है। तो कोसी मगध में नहीं बनती है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 96 में आते, करें बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो याद रखिएगा 11वां लोकसभा चुनाव से यह निर्वाचित हुए थे, 11वीं लोकसभा में। 96 का 2 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। 97 करा कि जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दिया गया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 98 नंबर क्वेश्चन में आते, करा कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो पश्चिमी चंपारण में आपको हो जाएगा। 98 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 99 में आते, करा कि 99 करा कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो कहाँ पे रखा गया था, तो आपको हो जाएगा 99 का पटना में रखा गया था। 1900 कब, 1912 में आपको हो जाएगा। 1912 में आपको रखा गया था। और गया में कब रखा गया था, तो 1922 में रखा गया था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आवाज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 कब मनाया गया। तो ये मनाएगा हम लोग 1 अक्टूबर का। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग अच्छा लगा तो कमेंट कर बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।